गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने 5.1, 5.2 जो हमारा डिवीज़न चैप्टर का है वो हमने स्टार्ट कर दिए थे, है ना, और वो मैंने आपको समझा के भी दिया, कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम हमारा एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आपको डिवीज़न सम सॉल्व करने हैं, इसके लिए क्या करना है, टेबल्स लर्न करने हैं, है ना। सभी कर रहे हैं टेबल्स लर्न? ओके, तो बेटा चलो हम आज का हमारा एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। सभी ने बुक्स ओपन किए अपने? चलो फटाफट मैथ्स के टेक्स्ट बुक ओपन करो। पेज नंबर है हमारा 96। ये देखो यहाँ पर 96 पेज नंबर है, दिख रहा सभी को? ओके, चलो तो फिर हमें हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा ए टाइप का जो क्वेश्चन है, टिक राइट द करेक्ट आंसर। मीनिंग क्या हुआ उसका? यस, इट इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन दिए हैं, उसके 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड करना है और उसे राइट टिक करना है। ओके, तो चलो फर्स्ट हमारा है इन 2 डिवाइडेड बाय 4 द डिविडेंड इज, है ना। हमें क्या करना है, देखो हमें इन 2 डिवाइडेड बाय 4 करना है। ओके, अगर 12 दिया है 12 डिवाइडेड बाय 4 और हमें उसका क्या निकालना है, डिविडेंड। अब डिविडेंड मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो चलो पहले हम इसे सॉल्व कर देंगे। 4, 12 इस तरह से हम डिवीज़न के सम्स जो है वो सॉल्व करते हैं। इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम आंसर निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 12। तो जो नंबर हमें डिवाइड करने के लिए दिया है ना, इससे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, डिवीज़र। क्या कहेंगे हम इसे, डिवीज़र। डिवीज़र कहेंगे। देखो है दिया हुआ आपके टेक्स्ट बुक में भी, है ना। और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे हम उसे, डिविडेंड। ओके, DIVIDEND, डिविडेंड। अब हमारे क्वेश्चन ए में हमें क्या पूछा था, हाँ हमें पूछा था कि इन दोनों में डिविडेंड कौन सा है। तो कौन सा आएगा डिविडेंड, चलो देखो ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। बी ऑप्शन में 4 दिया है और सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 12 दिया है दिया हुआ है 12। तो अब जैसे आप सभी को पता है कि ये क्या है, हमारा डिवीज़र है और 12 जो है वो हमारा डिविडेंड है ना। और 12 कौन सा ऑप्शन में आया है, यस सी ऑप्शन में आया है। इसका मतलब क्या हो गया, जो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आपको समझ में आया डिवीज़र कौन सा है और डिविडेंड कौन सा है। ओके, अब इसी में और एक है, अब ये देखो 4, इसका अगर हम आंसर निकालेंगे, है ना, तो आंसर को क्या कहते हैं वो भी देख लो। जैसा मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। ये जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे डिवीज़र और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड, और जो आंसर आएगा उसे क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्वेश्चन कहते हैं। तो 4 का टेबल हम कितना टाइम बोलेंगे जब 12 आएगा, यस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 टाइम। तो ये जो हमारा 3 आंसर आया उसे हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन, QUOTIENT, क्वेश्चन, है ना। इट इज़ अ क्वेश्चन, यह आंसर है हमारा। ओके, अब फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया हमने, चलो अब सेकंड वाला सॉल्व करना है।
सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इन 48 हमारे पास में दिया है 48 डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें हमें डिवीज़र फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिवीज़र, है ना, डिवीज़र फाइंड करना है। हाँ, अब सेकंड में हमें 48 दिया हुआ है, 48 डिवाइडेड बाय 6 दिया हुआ है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, डिवीज़र फाइंड करना है। तो अब डिवीज़र फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे डिवीज़र कहते हैं। तो कौन सा आएगा हमारा डिवीज़र, 6 आएगा। ओके, अब देखो 6 कौन से इसमें दिया हुआ है, हाँ कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में है दिया हुआ, 6 है दिया हुआ, है ना। हाँ, तो चलो फिर क्या लिखेंगे हम, सॉरी क्या राइट करेंगे हम, बी ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। अब थर्ड में दिया हुआ है फिर से इन 72, थर्ड वाला देखो 72 डिवाइड बाय 8। अब इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमें डिवीज़र ही फाइंड करना है। अब इसमें डिवीज़र कौन सा आएगा, कौन सा आएगा डिवीज़र, यस 8, है ना, क्योंकि हमने सीखा है कि जिस नंबर से हम डिवीज़न करते हैं उसे डिवीज़र कहते हैं। ओके, तो थर्ड में कहाँ पे दिया हुआ है, सी ऑप्शन में है दिया हुआ 8 सी ऑप्शन में, चलो सी को राइट टिक कर दिया। अब फोर्थ वाला देखो इन 40 डिवाइडेड बाय 5 द क्वेश्चन इज। अब देखो फोर्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है 40 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका हमें क्वेश्चन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो चलो हम टेबल बोलेंगे, यहाँ कौन सा टेबल बोलेंगे, 5 का। कब तक बोलेंगे, जब तक के 40 आ नहीं जाता। ओके, 5 1 इज 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40 आया। तो 5 का टेबल हमने कितना टाइम बोला, यस 8 टाइम। तो क्या आया 40। ये जब यहाँ पर पूरा आंसर आएगा तो फिर हमें यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने देखा है कि डिवीज़न क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है ना। इसका मतलब इसका क्वेश्चन क्या मिला हमें, 8। तो अब ये 8 जो है वो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यस बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। हमने क्या क्या फाइंड किया उसमें, डिविडेंड फाइंड किया, डिवीज़र फाइंड किया और क्वेश्चन फाइंड किया। ओके, अब क्वेश्चन बी जो दिया हुआ है वो देखो बहुत इजी है, ये हमने हर बार हर एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमें यहाँ सम सॉल्व करने हैं और डिविडेंड, डिवीज़र और क्वेश्चन फाइंड करके राइट करना है। अब फर्स्ट उसमें दिया हुआ है हमें 2 डिवाइडेड बाय 6 दिया हुआ है ना, इस तरह से है। फिर यहाँ हमें दिया है डिविडेंड, कि हमें डिविडेंड फाइंड करना है। इसमें डिविडेंड कौन सा है, देन उसके बाद में हमें डिवीज़र फाइंड करना है कि डिवीज़र कौन सा है, और फिर उसके बाद में हमें क्वेश्चन फाइंड करना है कि क्वेश्चन कौन सा है। ओके, तो ये 3 थिंग्स हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड, सबसे पहले हमें ये सम सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 2 का टेबल बोलेंगे, कब तक, जब तक के 6 नहीं आ जाता। चलो बोलो, 2 1 इज 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितने टाइम आया, 3 टाइम। अब जब हमने 2 का टेबल 3 टाइम बोला तब कितना मिला हमें, 6 मिला। तो वो 6 हम कहाँ राइट करेंगे, यहाँ राइट करेंगे, है ना। जो हमारा डिविडेंड है उसके नीचे राइट करेंगे और फिर क्या करेंगे, सब माइनस का साइन देंगे और इसे 6 - 6 करके क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। इस तरह से हम राइट करेंगे। अब ये सम सॉल्व कर लिया हमने। अब फाइंड करो डिविडेंड कौन सा है इसमें,
हाँ क्या आएगा 6 आएगा 6। डिवीज़र 2 और क्वेश्चन क्या आएगा हमारा 3। ओके किया हमने ये सॉल्व। अब उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। डिवीज़न का ऐसा समझना नहीं है कि ये बहुत हार्ड है करके, बहुत इजी है ये। ओके अब नंबर 2 है हमारा 318। फिर से हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? डिविडेंड फाइंड करना है। देन उसके बाद में हमें डिवीज़र फाइंड करना है। देन क्वेश्चन फाइंड करना है। ओके चलो फिर से सॉल्व करेंगे हम। लॉन्ग डिवीज़न मेथड फिर से यूज़ करेंगे। 3 का टेबल कब तक? 18 आते तक। सब आप 3rd स्टैंडर्ड में गए हो, डायरेक्ट करेंगे। 3 5 18। इतना तो सभी को आता है, 1st स्टैंडर्ड के बच्चे भी बता देते हैं, है ना। 3 5 18। अब फिर क्या करेंगे हम? 18 में से 18 माइनस करेंगे। अब डिविडेंड कौन सा है? यस डिविडेंड आएगा हमारा 18 और डिवीज़र 3 और क्वेश्चन क्या आया 5। ओके अब नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा 6 डिवाइडेड बाय 24। चलो डिविडेंड राइट कर देंगे पहले। चलो कर दो। डिविडेंड कौन सा है इससे? 24। डिवीज़र 6। अब क्या निकालना है हमें? क्वेश्चन आंसर निकालना है। 6 का टेबल बोलना है कब तक? 24 आते तक। तो 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18 and 6 4 is 24। 6 4 is 24। तो क्वेश्चन क्या आएगा 4। आगे सभी को करना। वेरी गुड। देन नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन है 5 35। फिर से डिविडेंड देन डिवीज़र और देन क्वेश्चन। अब डिविडेंड कौन सा आएगा? यस 35। डिवीज़र 5 और क्वेश्चन निकालना है। अब फिर से 5 का टेबल 35 आते तक। सो 5 7 जा 35 है ना। 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35। तो क्वेश्चन क्या आएगा 7। ओके सो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 सिखाई है ना, हमने सीखी है और साथ साथ में वर्कबुक भी फिलअप किया है। तो आप सभी को डिवीज़न का जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। समझ में आया सभी को? ये बहुत छोटी छोटी बातें थी, 1 डिजिट का 2 डिजिट का। अब तक हमने यहाँ पे सिर्फ 1 से लेके 10 डिजिट तक ही 10 नंबर तक के टेबल से डिवीज़न प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए हैं, डिवीज़न के सम्स सॉल्व किए हैं, है ना। अब आगे की क्लास में आपको 12 का टेबल भी आएगा, 13 का भी आएगा, 14 का भी आएगा। तो क्या करना है फिर आपको, और हमें ये डिवीज़न के सम्स सॉल्व करते वक्त परेशानी नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमें टेबल्स जो है वो लर्न करने हैं, है ना। नहीं तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उसके बाद में डिवीज़न करो, है ना। तो ये सब नहीं करना है। तो टेबल बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और इसी तरह से आप अपने मम्मी को या पापा को ऐसे प्रॉब्लम्स मांगो, राइट, और उनको राइट करो और उन्हें मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, है ना। डिवीज़न का यूज़ करके, टेबल्स का यूज़ करके हमें डिवीज़न के जो सम्स है वो सॉल्व करने हैं। तो बेटा आज की क्लास में 5.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में और एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।